चोर की दाढ़ी में तिनका तो सुना होगा आपने, मगर तिनकों में फंसी दाढ़ी कभी सुना है? क्या हो अगर आपकी दाढ़ी में कोई परिंदा तिनका तिनका जोड़कर अपना घर बना ले? ये कहानी है एक भूखे फकीर और एक बेबस चिड़िया की, जहां एक ने पेट भरने के लिए आसरा मांगा तो दूसरे ने अपने आसरे को बचाने के लिए घोंसला। गर्मियों की हल्की शाम थी, सूरज ढलने को था और एक पेड़ हल्की हल्की हवा में झूम रहा था। उसी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक चिड़िया बैठी थी। वह अपनी चोंच से तिनका तिनका लगा रही थी, अपने होने वाले बच्चों के लिए एक घर बना रही थी। आखिरी तिनका लगाते हुए उसने गर्व से देखा, अब मेरे बच्चों का घर तैयार है। लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। चिड़िया अपनी चोंच से आखिरी तिनका लगा ही रही थी कि अचानक एक झोंका आया और घोंसला हवा में बिखर गया। वह तड़प उठी, अब मेरे बच्चे कहां रहेंगे? उसकी आंखें भटकने लगीं। वह घबरा गई कि अब वह कहां अंडे देगी। वह जानती थी कि अब उसका वक्त आ गया है, उसे तुरंत कोई ठिकाना ढूंढना होगा। तभी उसने देखा वो दाढ़ी जो किसी घने घोंसले जैसी थी। नीचे पेड़ की छांव में एक फकीर आराम कर रहा था। उसकी लंबी घनी दाढ़ी थी। शायद वह किसी सफर से लौटा था, क्योंकि उसकी हालत थकी हुई लग रही थी। चिड़िया ने उसकी दाढ़ी को गौर से देखा और सोचा, यह तो किसी घोंसले जैसा ही लग रहा है। करीब पहुंचकर दाढ़ी में झांक कर देखा कि कहीं कोई दूसरा परिंदा तो नहीं रह रहा, नहीं तो खामखा टेंशन हो जाएगा। उसने बिना वक्त गंवाए अपनी चोंच से फकीर की दाढ़ी में मारना शुरू किया। फकीर गहरी नींद में था और उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। चिड़िया ने जल्द ही उसकी दाढ़ी को एक नर्म सुरक्षित घोंसले में बदल दिया और उसमें अपने नन्हे अंडे दे दिए और उसके बाद दाना चुगने के लिए उड़ गई। जल्द ही सूरज ढल गया और फकीर की आंख खुली। उसने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस ली। रोजा इफ्तार का वक्त हो गया था। उसने अपना बैग खोला और उसमें से 2 खजूर निकाले। पहले बिस्मिल्लाह कहा, फिर खजूर खाए और थोड़ा पानी पिया। उसके बाद जब उसने अपने खाने का टिफिन देखा तो उसका टिफिन खाली था। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसका खाना खत्म हो गया है। अब उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था। तभी उसकी नजर पेड़ पर गई। ऊंचाई पर रसदार फल लटक रहे थे। उसकी भूख अब उसके अंदर तड़प बन चुकी थी। उसने एक पत्थर उठाया और फल पर दे मारा, मगर निशाना चूक गया। फिर दूसरा पत्थर, फिर तीसरा, मगर हर बार वही नाकामी। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में बेबसी थी। भूख से उसकी हालत खराब होती जा रही थी। कुछ ही देर में वह थक कर वहीं बैठ गया। तभी वह चिड़िया उड़ती हुई आई और फकीर के पास आकर बैठ गई। उसकी नजरें फकीर की दाढ़ी पर ही थीं, जैसे वह यह देख रही हो कि अंडे सुरक्षित है या नहीं। फकीर की नजर उस पर पड़ी। भूख के मारे उसके जहन में एक ख्याल आया, अगर इसे पकड़ लूं तो मेरी भूख मिट सकती है। वह अपनी खजूर की गुठलियां चिड़िया की तरफ फेंकने लगा, जैसे उसे दाना डाल रहा हो। आह आह आह! उसने चिड़िया को लुभाने की कोशिश की, लेकिन चिड़िया टस से मस नहीं हुई। उसकी नजरें तो बस फकीर की दाढ़ी पर ही टिकी हुई थी। फकीर दबे पांव धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगा। जैसे ही वह उसके बिल्कुल पास पहुंचा, उसने झट से चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चिड़िया एक झटके में उड़ गई। फकीर थक कर वापस वहीं आकर बैठ गया जहां वो थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था, जैसे कि उसने हार मान ली हो। लेकिन उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। पेड़ की ऊंची डाल से वह रसदार फल नीचे गिर पड़ा, बिल्कुल फकीर के सामने। फकीर ने चौंक कर ऊपर देखा। चिड़िया उसके लिए फल गिरा रही थी। फकीर की आंखें भर आईं। उसने सोचा जिसे वह खाने की सोच रहा था, वही उसे खिला रही है। पेट भरकर फल खाने के बाद वह आसमान की तरफ देखता है और खुदा का शुक्र अदा करता है, जबकि चिड़िया फिर से उसके पास आकर बैठ जाती है। उसकी निगाहें फकीर की दाढ़ी पर ही थीं। चिड़िया को देखते हुए फकीर ने थोड़ा पानी लिया और वुजू करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाया, चिड़िया अचानक बेचैन हो उठी। वह चोंच से उसके हाथ पर वार करने लगी, जैसे उसे रोक रही हो। फकीर चौंक गया, यह क्या कर रही हो? फकीर ने मामले को समझने के लिए अपने सामान में से एक छोटा आईना निकाला और अपनी दाढ़ी को देखा। या अल्लाह, ये दाढ़ी है या घोंसला? उसकी दाढ़ी अब किसी घोंसले जैसी लग रही थी।
और उसमें 2 नन्हे अंडे रखे हुए थे। फकीर सोच में पड़ गया। वह चिड़िया के एहसान तले दबा था। उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि दाढ़ी से अंडों को अलग कर दे। उसने सोचा, अगर मैंने इन अंडों को हाथ लगाया तो चिड़िया इन्हें छोड़ देगी या तोड़ देगी। उसने गहरी सांस ली और रात वहीं पेड़ के नीचे गुजारने का फैसला लिया, ये सोचते हुए है कि शायद रात में चिड़िया अंडों को दाढ़ी से निकाल ले। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे अपनी दाढ़ी में सिर्फ अंडे ही नहीं बल्कि चिड़ा और चिड़िया भी बैठे मिले। अब यह सिर्फ उसकी दाढ़ी नहीं थी, एक चलता फिरता घोंसला बन चुकी थी। जहां जहां वह जाता चिड़ा चिड़ी भी उसके साथ होते। जब वह कहीं रुकता तो वे दोनों इधर उधर से तिनके लाकर घोंसले की मरम्मत करते। कई दिनों के सफर के बाद वह एक गांव पहुंचा। वहां उसे एक नाई की दुकान मिली। उसने नाई से पूछा, क्या तुम मेरी दाढ़ी को बिना घोंसला तोड़े निकाल सकते हो? नाई ने बहुत एहतियात से उसकी दाढ़ी को अलग किया। फकीर ने नाई की मदद से दाढ़ी को बड़ी सावधानी से एक पेड़ की शाखा पर टांग दिया। चिड़िया अपने अंडों के पास जा बैठी। वह चहक रही थी, जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो। फकीर मुस्कुराया और बोला, अब से यह दाढ़ी हमेशा तुम्हारी रहेगी। जिसे मेरी बीवी नहीं कटा सकी उसे तुमने कटवा दिया। घर पहुंचते ही उसकी बीवी ने उसे बिना दाढ़ी के देखा और वह हंसकर बोली, चेहरा क्यों अंडे जैसा बना रखा है? फकीर अंडा शब्द सुनते ही चौंक गया। वह भागकर आईना देखने लगा, लेकिन जब उसे वहां कुछ नजर नहीं आया तो जोर से हंस पड़ा और अपनी बीवी को पूरी कहानी सुना दी। अगर ये कहानी आपको सिर्फ एक कहानी लगी तो आप इसे यहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसने आपको कुछ सिखाया तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि नेकियां सिर्फ की नहीं बल्कि बांटी भी जाती हैं।